नमस्कार दोस्तों। देखिए, अगर ट्रेडिंग की दुनिया में सफल होना है ना, तो अपने आप को परिपक्व करो। और आपके पास में जब ये आंकड़े हैं, ये सारा डेटा है, और अगर आप डेटा को सीख चुके हो तो थ्योरेटिकल सीखा है। मैं इसी बारे में एक इसलिए जारी किया है कि आप लोग कैसे भी करके अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और मैं इसी वजह से ये सारे काम कर रहा हूं। एक दिन में तकरीबन निफ्टी का मूवमेंट ज्यादातर आपने कितना देखा होगा? एक दिन में ज्यादातर, ऐसे नहीं, कम नहीं, ज्यादातर उस एवरेज में निफ्टी ट्रेवल करती करती है। कितना होगा? 150 पॉइंट। और 100-150 पॉइंट। मिनिमम 150 पॉइंट मैंने देखा है। यही एवरेज है ना? तकरीबन सभी लोग बताए, यस कर सकते हैं, हाँ, बता दीजिए अगर मैं गलत डेढ़ हूं। सौ एवरेज, जी सर। 150 का एवरेज था, जी और सर। 150 का सर यही एवरेज था रेंज रहती है, पर डे 100-150 की का। रेंज रहती है। ठीक है, 150 से ये 150 ले लिया मैंने कि निफ्टी तो सिर्फ 150 पॉइंट चलती है। सर इसमें आप ये मान के चलिए कि मेरे हिसाब से दो तो रेजिस्टेंस बनते होंगे रोज, और दो सपोर्ट बनते होंगे। जितना एक व्यक्ति चाहता है कि सर इतने पॉइंट मिल जाए ना रोज के, तो मैं ट्रेडिंग के अंदर मैं क्विट कर जाऊंगा, यानी कि वहां पे अपना मतलब डब्बा बंद कर दूंगा, वो बोल दीजिए। सर 30-40 पॉइंट। मिनिमम मैक्सिमम 50 पॉइंट सर। 30 से 40। बोलते रहिए, 50 नहीं पॉइंट बोलते निफ्टी रहिए ना, में। हो सकता है 20 कोई to ज्यादा बोले 30, कोई कम बोले, प्लीज। सर 25 से 30 20 पॉइंट से सर। 30 के बीच में। 30 इससे 50 की एवरेज में मिल जाए तो सभी सर एक 30 से डाइवर्जन तो 40 बनता पॉइंट है, सर। एक डाइवर्जन ठीक है। जो विनय सर की थ्योरी के हिसाब से हम लोग जहां का प्रीमियम लेते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस चुनते हैं, वहां से आपको 40 पॉइंट रोज मिल जाए, तो आपको कोई दुख है? पर्याप्त है नो सर। सर। बहुत बढ़िया सर। बहुत खुशी गुड। होती है सर। नो पूछिए सर, सर, बहुत बढ़िया होगा। बहुत इतने तो अच्छा बहुत हो रहेगा। जाती हैं, 40 पॉइंट बहुत हो जाते हैं सर, इतने तो। हाँ, तो मिलते हैं भाई, मिलते हैं भाई, हाँ। मिलते हैं। किसने कहा नहीं मिलते हैं? चलिए, मिलते अब हैं आ तो। जाइए यहाँ पे। मैं कहूं अगर इसको दो बार में ले लें तो, एक के बजाय दो ट्रेड में ले ले तो कोई ज्यादा ब्रोकरेज लग जाएगा क्या? अब आ जाइए बिल्कुल मोस्ट एंड इंपॉर्टेंट बात, जिसको आपने शायद इग्नोर कर रखा होगा। मैं यहां कहता हूं 30.40, तो वहां पे मैं अपना एवरेज मान के चल रहा हूं महीने के। सिर्फ मुझे 30,000 रुपए का प्रॉफिट चाहिए। मैंने ये एवरेज माना एक्चुअल में खुद का, कि मुझे महीने में सिर्फ 30,000 रुपए बच जाए, सारे ब्रोकरेज काट के, मैं उसमें संतुष्ट हूं। मैंने अपना ले रखा है, क्यों? मैं वैसे तो लाख रुपए भी प्लस कर सकता हूं और हो जाते हैं मेरे, लेकिन अब यहां पे सुनिए, आप ऑन एवरेज 40 पॉइंट ही पकड़ लीजिए, बहुत आसान है। और मैं चाहूं तो पूरे महीने 40 पॉइंट के हिसाब से आपको निकाल के बता दूंगा, पूरा महीना 22 के 22 दिन। 2-3 ट्रेड में 30 से 40 पॉइंट सर। दो ट्रेड मैंने दो कहा, एक में निकल गए तो बहुत अच्छा भाई, एक में निकल गए तो बहुत अच्छा। अगर एक में नहीं निकले, अगर आपको कहीं दूसरा मौका बढ़िया मिल रहा है, जो हमारे सिद्धांतों में बहुत आराम से मिलता है, बहुत आसानी से मिलता है, तो दूसरा ट्रेड करो। इतने मजे हुए खिलाड़ी तो बन सकते हो सर, कोई बड़ी चीज है क्या? निफ्टी का ट्रेवलिंग बता देना, निफ्टी कितना ट्रेवल करी है। अच्छा ये बताइए, ट्रेड बोले और ऑन एवरेज बता दो, कौन व्यक्ति ईमानदारी से एक ही ट्रेड करता है आपके अंदर से, मुझे बता दो। महीने में आप हर व्यक्ति कम से कम 60 ट्रेड कर रहे हो, कम से कम 60 ट्रेड है आपके, जाके उसमें उठा के देख लेना, सारा डेटा वहीं पड़ा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 5% लोग होंगे जो सिंगल ट्रेड, 5 भी नहीं होंगे मेरे हिसाब से, 2% लोग होंगे, बाकी सब जाके देखो आप 50 से 60 ट्रेड करते हो। सर आप बताइए, आप ही है एक कि नहीं करते बताइए? हैं ना? हरपाल सर ही एक करते हैं बस। सर मैं तो इसलिए नहीं बोला हाँ किए नहीं, हाँ मैं तो ज्यादा करता हूँ, मैं तो बता रहा हूं बोलता यार, नहीं जो हूँ। सच्चाई मेरा उसको भी सच्चाई के 50-60 रूप में हो रखो जाता ना। है। मैं अभी विनय सर को बोलूं मैं तो एक ही ट्रेड करता हूं, मैं आपको बोलूं एक ही ट्रेड करता हूं, मैं खुद कहता हूं नहीं भैया नहीं मैं खुद की तो 3-4 ट्रेड करता हूं कई बार। 30 तो कम नहीं है ना, 30 भी कम नहीं है मेरे हिसाब से। तो चलिए आपके लेवल पे आ जाता हूं, 30 पॉइंट निकल जाते हैं आपके, वो बहुत है आपके लिए। सर ये 30 पॉइंट अगर आप कितने दिन ट्रेडिंग करते हो? आप लोग ज्यादातर रोज ही बैठते हो कि नहीं बैठते हो? सर बता दीजिए। रोज ही बैठ रहे हो ना आप तो? फिर भी 2 दिन मान लो नहीं बैठते हो, आप 2 दिन नहीं बैठते हो, है ना? 2 दिन कम कर दो, 20 दिन। 20 दिन सुनना, 20 इंटू कर दो आप जाके 30, कितने पॉइंट बने? पहले तो पॉइंट बना लो। 30 इंटू 16 कर देना जरा फटाफट, फटाफट से। 30 इंटू 16, सीधा सा गणित बता रहा 480 हूं। सर। हाँ, 480। 480। 480। 480। जी। अब मोटा मोटी मैं मान लेता हूं कि आपको 4 ट्रेड में 100 पॉइंट का एसएल लग गया। 100 क्यों? मैं 25 का लगवाता हूं, मैं 25 का लगवाता हूं, सीधी सी बात है।
100 पॉइंट का एसएल लग गया, कितने बच गए? 380। 380। इसमें से 80 पॉइंट और कम कर, तो हो सकता है आप गलती से उतने पॉइंट नहीं बना पाए, उतने नहीं बना पाए जितने आपने सोचा। 80 और कम कर लो एक बार, 300 पॉइंट का हाँ, थोड़ा प्रॉफिट बना ओवर दो। ट्रेडिंग और हाँ, ब्रोकरेज यस, मैंने बता दिया नहीं बना पाए, बना नहीं पाए सर। 300 पॉइंट का सिर्फ प्रॉफिट बता दो मेरे को निफ्टी में आपका। अब 22,500। तभी मेरे लोग कहते हैं कि सर हर महीने आपको डबल हो जाती है हमारी रकम। इसलिए कहते हैं कि हमारे 20,000 40 में बदल रहे हैं, ये इसलिए बोला जाता है वीडियो में। लेकिन जो लोग इस तरीके से दिमाग लगा रहे हैं ना, वो करेंगे, वो करेंगे। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। अब आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। ये कैसे पकड़े जाते हैं, ये कैसे पकड़े जाते हैं इतने पॉइंट, अब आपको ये बताना होगा। अब आ जाओ यहां पे। सबसे पहले आपको नए खिलाड़ी तो होनी, आप लंबे समय से शेयर मार्केट में हो, आप लंबे समय से, चूंकि मेरे पास जो व्यक्ति है वो सारे कम से कम 6 महीने तो 2-4 अपवाद को छोड़ दे, बाकी ज्यादातर 6 महीने पहले एलटीपी पे आप आ चुके थे। अब यहां से एक बार पूछना चाहता हूं, ऐसा शख्स जिसको 3 दिन में, अभी एग्जाम्पल भी दे दूंगा, 3 साल से एलटीपी पे प्रैक्टिस कर रहा था, उसके बाद मेरे पास है, ऐसे कितने? एक बार जरा जल्दी जल्दी बोलो, बताऊंगा फिर क्या फायदा मिलेगा, बताइए। मैं हूँ सर, मैं हूँ सर। 2022 से सर मैं भी हूँ सर। सर 43 कम्युनिटी है सर। मेरे से पुराना मैं कोई भी नहीं हूँ, बता। मैं 41 से हूँ। ठीक मेरे से है सर, इस कोई नहीं 3 होगा। साल में आपने एलटीपी कैलकुलेटर से जो समय दिया, उसमें कितना पैसा कमाया आज तक आपने? लॉस यहाँ कितने घंटे, अच्छा। आप कितने घंटे एलटीपी कैलकुलेटर पर मेहनत करते थे? 2-4 जने बोल जाओ कि यार हम तो सर इतनी इसको पढ़ते थे, वीडियो देखते थे। 6 घंटे। कितने घंटे एवरेज? वीडियो देखने के टाइम को वीडियो हटाकर देखना, 3 लाइव 4 मार्केट घंटे, में बैठना, इसको सारे को मिला के कितने घंटे बैठते थे आप? 9-10 घंटे। 9-10 घंटे आराम 6 से हो घंटे जाता का था, एवरेज। क्योंकि वीडियो में ही सबसे ज्यादा टाइम लगता था। 10 घंटे। सर एक चीज बताओ, आपके टाइम की वैल्यू नहीं है क्या? ये 10 घंटे का मतलब क्या होता है बताना। जो आपने अपनी लाइफ में उधर जो भी 8-10 घंटे मेहनत, 8 घंटे 6 घंटे जो भी करते हो, उसके एवरेज में आप कितना रुपया महीना कमाते हो? और इधर जो भी 8 से 10 घंटे आप शेयर मार्केट कर रहे हो, उससे कितनी अर्निंग करी? कोई नहीं करा आज तक आप। बात यहां पे आ जाइए सीधी सीधी। कुल मिला के आप हवा में तीर चला रहे हो, आया कुछ नहीं, उल्टा जेब से गया है। यानी कि उधर कमाया, इधर डुबोया आप लोगों ने। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? ये नहीं सोचा कभी आपने? उम्मीद, साली उम्मीद, खुद ही का डायलॉग है, साली उम्मीद। गलत है, सच्चाई जान के सही है वो भी सर। तो रखना सही है कि नहीं है? मैं तो कड़वा सच्चाई बोलता हूं, मैं नहीं किसी को सर, उम्मीद में नहीं रखता हूं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, सच्चाई है। भाई सच्चाई बता दी ना शेयर मार्केट की पूरी। अगर नहीं बस की तो हट जाओ। क्यों अपने बीवी बच्चों को धोखा दे रहे हो? क्यों अपने परिवार को धोखा दे रहे हो? कल को हंसी मजाक के पात्र बन जाओगे। डींगे तो ऐसे ही मार देते हो। अब तो बस 3 महीने बाद में मैं तो लखपति बनूंगा, गाड़ी लाऊंगा 10 लाख की। वो डींगे तो आपकी मारी हुई है, किसी और की नहीं है। और सामने वाले ने आपको क्या सिखाया? अभी तक पता ही नहीं किसी का कि शेयर मार्केट में कभी कौन से चैनल पे जा रहे हो, कभी कौन से चैनल पे जा रहे हो, कभी क्या सीख रहे हो। अरे सीखना आपको था। ये ईओआर से मार्केट EOR+1 गया तो क्यों गया, ये आपने पता लगाया कभी? बोल दीजिए। सर कभी सोचे ही नहीं। कोई, सर मैंने सोचा, यही सोच सोच के यहाँ तक पहुंच गया हूँ मैं। मैंने सोचा जब मार्केट में विनय सर के स्टॉप लॉस लगता है ना, यार ये स्टॉप लॉस कैसे लग गया? मैं खुद सोचा यार स्टॉप लॉस, क्योंकि उन्होंने तो स्टॉप लॉस लेके डब्बा बंद। लेकिन भैया रात को नींद इसलिए नहीं है कि स्टॉप लॉस लगा तो क्यों लगा, आंकड़ों में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ वहां? आंकड़ों में ऐसा क्या परिवर्तन होता है कि मार्केट यूएस से US-1 जाता है? तो क्यों जाता है? आंकड़ों में जाके अंदर ढूंढा, इसलिए रिजल्ट आते हैं आपके साथ। और यही चीज आपको सिखाता हूं कि आप आंकड़ों को पढ़ना सीखोगे। और रोज एक लालच, आप लालची भी हो, आपको प्रॉफिट, आप आज की डेट में, मैं आज मालूम करता हूं कितने लोग ग्रीन से वापस रेड में बदले। ऐसा कौन था जो ग्रीन में हुआ फिर रेड में आ गया? कितने होते हो? या आपके यहां कितनी बार ऐसा होता है? मेरा तो डेली का काम होता है, कुछ कुछ दिन छोड़ के। क्यों ऐसा क्यों? एक ओवर कारण तो मैं ट्रेडिंग। बता दूं, एक कारण तो मैं बता दूं। आपका जो पुराना लॉस है ना, वो आपको याद आता है कि उसको कवर कैसे करूं। हाँ सर, इमोशनल भी हो जाता है। एक तो वो लॉस याद आता है कि आज
2000 आ गए, 3000 आ गए या 5 आ गए ना, बोले आज शायद 10 कर लूं, तो वे 10 भी आ गए तो चल 15 कर लूं। आपकी जबकि 10 आ चुके, आप सुबह सोच के नहीं बैठे थे कि आपको 10,000 का प्रॉफिट आएगा, फिर भी आ गया। फिर भी आपने उस 10,000 को भी आपको कम लग रहे हैं, कम लग रहे हैं आपको, या 5,000 भी कम लग रहे हैं आपको, और एक ट्रेड और कर लूं, आपको दिखता है ये मार्केट ईओआर पे आ गया, अब ईओआर से ईओआर प्लस बन जाएगा। ये आपकी सोच होती है सब यही है बस। उस समय क्योंकि नियम, देखिए नियम, ट्रेडिंग के 3-4 नियम है, मैं बता दूं आपको, मोटे मोटे नियम तो अभी सुन लो, आप लोग याद कर लेना। पहला नियम, लर्निंग, आपको लर्निंग रोज करनी है। मार्केट में अगर आप लर्निंग नहीं करोगे ना, तो जिंदगी में भी अगले दिन मार्केट में प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। लर्निंग पर डे। दूसरा कारण क्या होता है कि जब मार्केट में वॉल्यूम तेजी से बढ़ता है तो आपको परसेंटेज निकालना ही नहीं आता है कि कितना परसेंट मूव, यानी कि दो तरफ वजन पलड़ा तराजू का, अगर ये बताइए कि एक तरफ पलड़ा भारी है तो मार्केट इधर उठता है कि नहीं उठता? मार्केट तो उधर जा रहा है। आप इस बात को पहचान नहीं पा रहे। और तीसरी चीज मैं बताता हूं एक और, कि मार्केट में आपको यह भी सिखाया जाता है जब टॉप पे हो तो बेचो, बॉटम पे हो तो खरीदो। बात सही कि गलत? बोलिए। सही नियम है ना ट्रेडिंग का? ट्रेडिंग का नियम है कि नहीं, बता दीजिए। सही है सर, बिल्कुल। वो नियम भी मुझे याद था उस वक्त, कि जब सबसे ज्यादा टॉप पे हो तब बेचो और बॉटम पे हो तब सब खरीदो। तो दोनों नियम याद रहते हैं हमको। और बाकी तो हमारा एलटीपी ऑर्डर है ही, सुभान अल्लाह। अगर आपको पढ़ाई आती है, ढंग से आपने करी है तो आती है। अब ये आपको महीने के 22,500 रुपए कम है या ज्यादा है, और वो कितने रुपए से आएंगे ये भी बता दीजिए। कितने रुपए से आएंगे? मात्र 1 या 2 लोट ट्रेड करने से। 1 या 2 लोट ट्रेड करने से। अब दूसरा सिस्टम बताता हूं मैं अपना। अपना मतलब आगे का। अगर आपने सिंगल लोट ट्रेड करके लिया, अगर यही काम मैं 2 लोट से करूंगा तब जब, लेकिन सीख जाऊंगा उसके बाद, ध्यान है ना, सीख जाऊंगा उसके बाद की बात कर रहा हूं, पहले की नहीं कर रहा हूं। मेरा तराजू का सिद्धांत पूरा आ गया। सर ये जो 30 प्रीमियम में 30 पॉइंट निकालने हैं, मैं 2 लोट से तो मुझे 15 पॉइंट ही चाहिए ना खाली। अब 15 बोलिए सर, बोलिए प्लीज। जी सर। जी सर। अगर मैंने 15 ढंग से क्या ट्रेड करते कर हैं? ली 1 या 2 महीने के लिए, तो मेरे पास में 50,000 का, या मतलब कुल मिला के 40 से 50,000 का प्रॉफिट है। यानी कि मेरे पास खुद की रकम नहीं है अब दांव पे लगाने के लिए। मेरे पास दोनों लोट मार्केट के हैं, दो है ना, दोनों लोट ही मार्केट के हैं 2 महीने के अंदर, यानी पैसा दोनों मार्केट। लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि 4 लोट कर देता हूं। गलती क्यों? अब 4 लोट से ट्रेड कर रहा हूं, ये मेरी गलती है। यही करते हो ना आप लोग? बताइए, यही करते हो? यही तो कर रहे हो अब, गलती आप लोग। बिल्कुल हालत सर, तो सही कभी है। नहीं है ऐसे। नहीं समझ में आया क्या बोला मैं? नहीं समझे क्या? बिल्कुल सर, यही होता है सर। आपके पास जब प्रॉफिट आ जाता है ना, आप 2 नहीं 4 लोट से ट्रेड कर रहे हो, जबकि मैं अपना पैसे से ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं मार्केट के पैसे से ट्रेड कर रहा हूं। मेरा पैसा अभी भी सेफ है। मेरा पैसा तो सेफ है, लेकिन मैंने 2 महीने ढंग से ट्रेडिंग की है और अब मेरा पैसा सेफ हो गया। अब मुझे मात्र एक ट्रेड में 15 पॉइंट निकालने की, फिर मैं उससे आराम से फिर 2-1 महीने में कंटिन्यू 6 महीने से चल गया। मैं लाख रुपए नहीं कमा लिया मैंने, 1,00,000-1,50,000 रुपए का प्रॉफिट नहीं करके बैठा मैं। दिमाग तो लगाओ, उस पर प्रॉफिट बनते कैसे आपके। आप अगर एक कम्युनिटी के साथ ट्रेड कर रहे हो, आप जब मैं सिखा रहा हूं उससे ट्रेडिंग करते हो, चलो ना, आप अपना डब्बा क्यों नहीं बंद करते हो? आप मार्केट को छोड़ते क्यों नहीं हो? आप लाइव मार्केट से इतना प्रेम क्यों करते हो? मुझे समझ नहीं आता। ये लाइव मार्केट में क्या सीखने को क्या मिलता है आपको? लाइव मार्केट में मुझे बता दीजिए, क्या सीखते हो आप लाइव मार्केट से? कोई बता दे तो मान जाओ कि लाइव मार्केट से मैंने ये चीज सीखी आपसे। मैं कहता हूं लाइव मार्केट में प्रॉफिट करके या तो छोड़ दो, जो भी काम, दुकान, परिवार वगैरह जो भी, उसको अपनाओ, या फिर हिस्टोरिकल पे जाके अपनी प्रैक्टिस करो। ये नहीं होता लेकिन कई लोगों से, और मैं कहता हूं ये काम करो। देखें आपको प्रॉफिट कैसे नहीं होते। और आपकी कहते ना, आप अगर एक व्यक्ति किसी चीज पे जबरदस्त कंटिन्यू मेहनत कर रहा है तो उसमें क्या उसका हुनर नहीं बनता? उसका हुनर नहीं बढ़ता है कि? बता दीजिए। उसका हुनर बढ़ेगा ना। आप लाइव मार्केट में तो कुछ कर ही नहीं, करते ही नहीं हो एक्चुअल में। आपका दिमाग ही नहीं चलता है, आप कुछ समझ नहीं पाते हो। आप लाइव मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपकी तो फीलिंग्स ही अलग होती है उस वक्त, तो फीलिंग्स अलग होती है। उस इसलिए समय ट्रेड ही ट्रेड दिखाई देता है सर।
हाँ बस, क्योंकि आप डेटा नहीं ट्रेड देख रहे हो, आप डेटा समझ नहीं हाँ रहे हो, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप एग्जाम दे रहे होते हो उस वक्त। और जब इंसान एग्जाम देता है ना तो सीखता नहीं है कभी भी। और आप रोज एग्जाम में बैठ रहे हो 6 घंटे, 9 बजे बैठोगे, 3 बजे उठोगे। अरे उसके बजाय 1-1.5 घंटे में प्रॉफिट करो और 4 घंटे हिस्टोरिकल करो, जो आप वहां पे उस पे करो ना। इसीलिए कहता हूं कि प्रॉफिट लो, निकल जाओ, डब्बा बंद करो, निकलो। या तो कोई घर के काम करो, और अगर लाइव मार्केट में बैठने की ज्यादा आदत है तो उसकी वजह हिस्टोरिकल पे चले जाओ। आज का आपके लिए बोले मेरे को 10 बजे प्रॉफिट हो गया, इसका मतलब मेरी दुकान बंद, लाइव मार्केट बंद मान लो ना, उसी टाइम पे तुरंत खोल के देखो ही मत ना उसको, और सीखने पे चले जाओ, नई चीज सीखो। क्यों आप पीछे जाओ बैक टेस्टिंग में? आपको तराजू का फार्मूला सीखो, 80% का सीखो, विनय सर की जाके वहां रिसर्च पे मालूम करो इस दिन का आंकड़ा गिरा, क्योंकि वहां आपका नुकसान नहीं हो सकता है, वहां आपका नुकसान नहीं होगा, वहां आपको नई चीज मिलेगी। आपको एक, आप 10 सिनेरियो प्रैक्टिस करोगे ना, आपको नई चीज दिखेगी जो आपके अगले ट्रेड में काम में आने वाली है। ये नहीं करते हो आप लोग। ये करते हो तो बता दो, ईमानदार से कह रहा हूं मैं, करते हो कैसी चीज? अब आते हो आपके रोजाना का प्रॉफिट। मैं रोजाना का प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, अब दोबारा वापस चैप्टर पे आ रहा हूं। सर सुबह पहले वॉल्यूम कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है सर। लेकिन बिल्कुल कम वॉल्यूम भी एकदम से ताकत को बदल देता है, बदल देता है ना। अचानक हमारे पास वॉल्यूम का तो खेल है, पहले नंबर पे वॉल्यूम का खेल है। तो जो कम वॉल्यूम होता है, जैसे एक एग्जांपल ले लो, यहां पे, चलिए वैसे समझा देता हूं। वो तो एक सौदा वहां पे हुआ था, होना है सर, एग्जिट हाँ करना। मतलब एक्चुअल में आपने देखा होगा वॉल्यूम बदल गया तो मार्केट बदल गया। हाँ, जो हमारे, मैं सिद्धांत में सिखाता हूं, इधर से इधर, तो मार्केट इधर वहां ट्रेवल पे करने लग जाएगा, कभी इधर करने लग ऑर्डर जाएगा। पंप हो रहा है। ठीक है, तो आपको कम वॉल्यूम में ट्रेडिंग शुरू में मत करो, वहां पे एक दिमाग लगाओ कि मैं कितने वॉल्यूम पे मेरी प्रैक्टिस है, कि मैं 1.5 लाख पे या 3 लाख पे या 5 लाख पे मैं वॉल्यूम की परसेंटेज को समझता हूं, इधर से इधर जाने पे ये होगा, इधर से इधर जाने पे ये होगा। वो वहां सिखाता हूं उसको। आप कम से कम, कि आपको ये पता रहे कि 20 लाख के वॉल्यूम से मैं ट्रेड बनाता हूं, खाली कि 20 लाख के वॉल्यूम की सारी हरकतें जानता हूं मैं, कि 20 लाख का वॉल्यूम की परसेंटेज तुरंत मैं निकाल लूंगा। और ये नीले पीले डब्बों में ना, ये तो सिर्फ शेयर मार्केट के अंदर आपको बचाने के लिए, कि थ्योरी के अंदर कोई उंगली ना उठा सके, उनकी थ्योरी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, ये ध्यान रखना। कि वो बनाई इस तरीके से गई वो थ्योरी, आप उनसे कोई आरोप नहीं लगा सकते हो। बताओ कैसे, बताइए कैसे सर, बताइए कैसे, बोलिए कैसे नहीं उठा सकते हो आप उंगली, बताइए। थ्योरी तो सिखाने के लिए होती है ना, गाइडलाइन करने के लिए सर, थ्योरी हाँ सभी ठीक सिखाओ। होती है। अब ऐसे, हाँ बाकी वही तो तो कह रहा हूं ना। थ्योरी का मतलब है कि मार्केट में आपके पास एक सपोर्ट आया जिसको उन्होंने कह दिया यूएस, यहां से मार्केट ऊपर चला जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यूएस से ऊपर चला जाएगा। अगर आप यूएस से ट्रेड लेते हो और मार्केट नीचे चला जाए तो आप एवरेज कर लो, जिसके मैं सख्त खिलाफ हूं, एवरेज के मैं सख्त खिलाफ हूं। ठीक है भाई, यूएस से यूएस -1 चला जाएगा तो कारण मुझे पहले पता होना चाहिए ना, ताकि मैं यूएस से ट्रेड ही नहीं लूंगा। मैं यूएस से ट्रेड ही नहीं लूंगा ना, बोलिए दिखता नहीं है कि हमको, मैं यूएस से क्यों लूंगा ट्रेड? मैं यूएस -1 से ट्रेड लूंगा ना जाके। वो कारण कहाँ है? आपने कभी कारण ढूंढे? कारण नहीं ढूंढे, इसलिए आपको वो रटी हुई थ्योरी याद है। तो सबसे पहले तो आप ये लिखा करो कि मुझे महीने के, एक दिन के 30 पॉइंट चाहिए, एक दिन के 30 पॉइंट चाहिए। इस 30 पॉइंट से मैं 22,000 या 20,000 रुपए का प्रॉफिट करूंगा पहले महीने में। जो भी 20 से 25 लिख लीजिए, 30 लिख लीजिए। वैसे मैं बताऊं क्या, अगर इस नियम पे चलोगे ना तो ऑन एवरेज 30,000 का प्रॉफिट होगा आपको। मेरे से सुन लेना, अगर एक बार पूरा करके देखना, 30 का ही प्रॉफिट आएगा आपको, 20 का नहीं आएगा। क्योंकि मार्केट में मोमेंटम आते हैं, जब आप मजे हुए खिलाड़ी हो सारे, कोई 6 महीने से, कोई 12 महीने से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से एलटीपी के आंकड़ों से खेल खेल रहा है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको एक्चुअल में ज्यादा होगा प्रॉफिट। सर मेरा लास्ट मंथ में 28,000 हुआ था सर, सिंगल और भी तो ट्रेडिंग। आ जाए, अभी अभी आ जाएंगे, भी आ जाएंगे, देखना भी, और आना, देखना भी कितने कितने प्रॉफिट हुए हैं। अरे ईमानदार से बोल दो, आप लोगों को कितनों को कितना प्रॉफिट हुआ है, ये आपने सोचा भी होगा कि गेट निकाल निकाल के? बोलिए सर सर। हाँ सर, मैं नॉर्मली 30 से 40 पॉइंट का एक डाइवर्जन लेता हूँ, और मुझे 3 दिन लॉस लगा था, ज्यादा नहीं, 20 पॉइंट का लॉस लगा था, बाकी का सब प्रॉफिट में रहा। और मैं 28,600 का करीब मेरा प्रॉफिट में है। बस नियमों मैं में कर रहा है ये, नियमों में कर रहा है, नियम में ट्रेड करोगे तो पैसा है। और मैंने
मैंने खुद कहा ना कि लोड साइज कब बढ़ाने वाले, आपको मार्केट से पैसा कमा के पहले अपना पैसा बाहर करो, ताकि वो तो अलग पड़ा रहे। और ऐसा नहीं कि 2 लोट का पैसा तो कमाया, लगाए 4 लोट आपने पैसे में, फिर आगे, वो गलत है ट्रेडिंग, वो जी गलत सर। तरीका। क्योंकि आप जैसे ही प्रॉफिट में आते हो ना, आप डायरेक्ट लोट साइज बढ़ाते हो, और मैं उसके खिलाफ हूं। क्योंकि एक्चुअल में मार्केट यही चाहता है कि आपको प्रॉफिट हो ना, तो आप अपने जो सेविंग है ना, या जो भी आपने एफडी तोड़ी या कहीं से लोन उठाया, वो मार्केट में पैसा लाओ। इसके लिए ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मार्केट में ऐसी चालें चली जाती है कि ये आपकी माइंड साइकोलॉजी पड़ी हुई है। आवाज बंद करना। ये माइंड साइकोलॉजी ना आपकी पूरी पड़ी हुई है, हर व्यक्ति की, ट्रेडर की यही साइकोलॉजी है। तो उनमें से 5% लोग ही है ना उस साइकोलॉजी से विपरीत काम कर रहे हैं, बाकी 95 उनको पता है लोग यही करेंगे। प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट के लिए दोबारा ट्रेड मारेंगे, लॉस हो गया तो उसको कवर करने के लिए ट्रेड मारेंगे। और मार्केट में जब तक ट्रेड नहीं मिल जाता, वो चाहे कितना ही काम हो, वो ट्रेड में मार्केट में बैठे बैठे कम से कम ज्यादा नहीं तो एक नुकसान तो करेंगे अपने खुद का टाइम का, और जो आपके नेट का, वही नेट से तो जा रहा है ना आपका पैसा, आपका नेट खत्म हो रहा है, बिजली बिल जा ही रहा है आपका। ऐसा नहीं कोई नहीं कमा रहा, गवर्नमेंट भी कमा रही है आपसे। और नहीं तो बिना नेट बात का ही तो एंट्री नहीं मार था। जाओगे, चाहे कोई सपोर्ट था, चाहे रजिस्टेंस था, चाहे डेटा बन रहा था, एक बार तो चलो एंट्री मार ही जाता हूँ, नहीं एंट्री मिल रही होती तो भी। नेट का तो कोई बड़ा लॉस नहीं सर, वैसे कोई जरूरी काम जाना होता है, हम ट्रेड के चक्कर में बैठे रहते हैं, वो छोड़ देते हैं, वो बस। सामान और खराब, इसीलिए डेट इसीलिए खराब। इसीलिए इसीलिए मैं चाहता हूं, जो आने वाला मेरा एक विजन है ना, 1 घंटे के अंदर मार्केट से दूर हट जाओ। चाहे वो 15 मिनटों में हम प्रॉफिट आए, चाहे 30 मिनट में आए, लेकिन हमारा आंकड़े पढ़ने का इतना बढ़िया तरीका हो ये आंकड़ों में, कि हम मात्र 1 घंटे के अंदर यहां से गायब हो जाए। हमको नहीं बैठना, और हम जाके हिस्टोरिकल पे प्रैक्टिस करें, और लाइव मार्केट को लिख देंगे। हमको लाइव मार्केट नहीं देखना आज की डेट में, या हमारा जो भी ऐप है उसको उड़ा दीजिए, या उस मोबाइल को कहीं रख दीजिए जिससे हम डीमेट से अपना कोई ट्रेड लेते हैं। देखो सारे सिस्टम, एक व्यक्ति कहता है ना कि मैं जैसे ही प्रॉफिट आता है मैं अपना डीमेट का लॉग आउट कर देता हूं, निकल जाता हूं उससे बाहर। वो बोलता है मैं रोज ही लॉगिन करता हूं दोबारा, एक बार प्रॉफिट। तो वो बंदा कौन है बताना एक बार, है ना हमारे ग्रुप में, वो कहते हैं सही करते हैं, कौन है वो? मैं हूँ सर। अब बताइए आपका प्रॉफिट क्या है टोटल, या लॉस क्या है? मुझे तो अभी ज्यादा दिन नहीं हुए सर। बताइए तो सही, एक बार अपनी कहानी तो बता दीजिए सबको। मैंने 21 फरवरी को ज्वाइन किया था सर। ठीक है। तो फरवरी के जो बाकी दिन बचे थे उसमें तो मैंने ट्रेड ही नहीं किया था, सीखा ही था। ठीक है। 7 दिन वही है, 7-8 दिन मेरे पास पेपर ट्रेड करो हाँ, या नो ट्रेड करो, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने कहा था सर कि क्या कहते हैं, एक लॉट से ही करना है, मैं अभी भी एक लॉट से ही ट्राई करता हूँ। ठीक है। जब श्योर जैसे जो हमारा सिनेरियो तराजू जब सब सेटअप बन जाता है, तो हम्म। फिक्स पॉइंट आता है ना, तभी लेता हूँ। 1-2 पॉइंट पहले या 10 पॉइंट पहले मैं कूद नहीं आता हूँ। ठीक है। और जैसे हाँ, एक चीज करता हूँ, आप 25 पॉइंट का कहते हो तो मैं 28 पॉइंट तक एसएल देख लेता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं लिमिट लगा देता हूँ 28 पॉइंट से, उसमें एलटीपी से जैसे निकाल लेते हैं। ठीक उसके है। बाद लिमिट लिमिट लगा के, हम्म। मतलब वो कहते हैं जीटीटी ठीक है। ऑर्डर, प्रॉफिट ठीक है। और एसएल दोनों। ठीक उसके है। बाद मैं अपने मोबाइल को रख देता हूँ। ठीक है। फिर मैं लैपटॉप पे अपना एलटीवी कैलकुलेटर देखता रहता हूँ। जैसे ही टारगेट आ जाता है, बहुत सी बार क्या होता है, 1 पॉइंट या थोड़ी सी ले चूक जाता है, तो उसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ मेरा हम्म। टारगेट या ऐसे लग गया, हम्म। मैंने अपना डीमेट बंद किया, ऑफिस के काम में लग गया। ठीक है। फिर उसके बाद मैं 5 बजे 6 बजे घर आ जाता हूँ। फिर ठीक है। एक हिस्टोरिकल प्रैक्टिस करता हूँ, फिर आपकी क्लास ज्वाइन करता हूँ। फिर हम्म। मैं 10:30 11 बजे आपकी क्लास के बाद आधा घंटा थोड़ा मतलब यूट्यूब वगैरह देख के, उसके बाद फिर मैं 3 हिस्टोरिकल डाटा बैक टेस्ट ठीक करके है। मैं 1-1:30 बजे सो जाता हूँ। ठीक है। अब इससे फायदा क्या क्या हुआ आपको, ये बताइए मेरे को। फायदा सर काफी हुआ। जैसे एक तो देखो फाइनेंशियली फायदा हुआ, हड़बड़ाहट कितना कम पैसा बना, हुई। कितना कितना पैसा बना इस पीरियड में आपको? आज ये 20 दिन हो गए तकरीबन करते हुए, कितना प्रॉफिट आया आपके पास में तक? मेरा आज आज तारीख अपनी 20 तारीख है, मैंने सर 14 या 15 ट्रेड लिए थे। ठीक है। उसमें से मेरे 11 ट्रेड तो सर प्रॉफिट में निकले हैं, ठीक है। और एक ट्रेड मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट निकला था, ठीक है। और दो में मेरा 28 पाउंड का एसएल गया है। ठीक है। जी। ऑन और मैं एवरेज एक प्रॉफिट, ऑन एवरेज प्रॉफिट कितना पड़ा है, अगर मैं आज तक की बात करूं तो आपका अभी तक?
जी मैं बेस चेक करके बताता हूँ सर। बताइए, एक बार बता दीजिए टोटल प्रॉफिट, मुझे ये देखना है ब्रोकरेज जो भी सब कुछ है, तो आप एक ही ऑर्डर लगा रहे हो, तो यही तो चीजें हाँ सीखनी है आपको। ये तो चीजें मैं कह रहा हूँ लोगों के मुंह से निकलती है ना, बातें करते हैं तब, क्योंकि कई लोग उसको समझते नहीं, इसलिए ये देखना, ये सिंगल एक पहले भी आए, उन्होंने भी कहा कि मैं एक ही लॉट लेता हूँ, उन्होंने अपना प्रॉफिट बता दिया। सर, ये सारी चीजें ब्रोकरेज काट के मेरा जो नेट PNL दिखा रहा है वो 12,628 रुपये दिखा रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मैं सर एक काम और करता हूँ, मैं कभी वो जैसे सभी लोगों का ये होता है ना, कम प्रीमियम में ज्यादा लॉट मिल जाएंगे तो उसको ज्यादा क्वांटिटी से बाई कर लेते, ये नहीं करता। मैं इन द मनी में ही लेता हूँ, भले से थोड़ा मेरा प्रीमियम ज्यादा लग जाए। तो ओके। और आपको विनय सर की कम्युनिटी में कितना समय हो गया था तकरीबन पहले? मैंने दिसंबर 2022 में ज्वाइन किया था सर। दिसंबर 2022 में। उसके बीच में इस तरीके से आपको कभी रेगुलर प्रॉफिट, जो अभी मैं ऐसा नहीं कह रहा वो नहीं हुए होंगे, उसमें और अब में क्या फर्क है? सर उसमें और अब में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, जैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि बिना सर के टाइम प्रॉफिट नहीं नहीं वो होता मैंने कहा प्रॉफिट। ना, नहीं नहीं मैं तो कहा होता है, ये मैं तो खुद बता ही रहा कहता हूँ हूँ सर, होता है। उस टाइम क्या, जैसे महीने में मैं कंटिन्यूसली 8 दिन 9 दिन प्रॉफिट कर रहा हूँ। एक दिन ऐसा आ जाता था कि मेरा 8 9 दिन का प्रॉफिट तो जाता ही था, प्लस और जो मेरा कैपिटल होता था वो भी चला जाता था। ओवरऑल मैं 11 दिन के बाद 12वें दिन आता तो मैं लास्ट में सोचता था, तो मैं वो जीरो से क्या, जीरो की जगह माइनस में चला गया। यानी नियमों में रहने का फायदा ये है, और जो तराजू सिद्धांत में थोड़ा ट्रेड इजी मिल जाता है, यानी कि हमको हाँ जहां हाँ पे भी सर। हमको लगता है वो ट्रेड मिलता है हमको, ये तो क्लियर हो जी ही रहा जी होगा सर। कि तराजू हाँ सिद्धांत में सर। थोड़ा ट्रेड इजी हो जाता है मिलना हमको, जी सर। है ना। बस वो एक फायदा ये है कि तराजू सिद्धांत में थोड़ा इजी हो जाता है, वहां थोड़ा डर लगता था कि कहीं यूएस माइनस वन ना चला जाए, ये थोड़ा डर, तो वो हाँ डर खत्म हो जी गया। सर, हाँ ये बात में है, तराजू में क्या है, जैसे हम ट्रेड में एंटर होने के बाद भी हमें कॉन्फिडेंस रहता है, हाँ जब तक हमारा तराजू टूटेगा नहीं तो हमारे डायरेक्शन में ही चलेगा। और जैसे विनय सर के में उसमें क्या होता था, मैंने यूएस से ट्रेड ले लिया, अब मैंने ट्रेड तो ले लिया पर लेकिन उसमें क्या एक फियर रहता था, यूएस -1 मार देगा, अगर अगर मारेगा चलो मैं एवरेज कर दूंगा, लेकिन जैसे बहुत सी बार होता है यूएस -1 पूरा नहीं गया, हम्म बीच से रिवर्स हो गया, तो उस टाइम मैं फिर कंफ्यूज हो जाता हूँ। फिर हम्म यूएस पे आया तो मैंने कॉस्ट पे निकालने की सोचूंगा, या फिर ये हम्म सोचूंगा कि आगे जाके मैं टारगेट करूंगा, लेकिन ये भी हम्म हो सकता है यूएस -1 दोबारा लेना चला जाए, तो फिर मैं हम्म फंस जाऊंगा और टाइम डिके भी हो जाएगा। तो उस हम्म टाइम माइंड की साइकोलॉजी ऐसी हो जाती थी कि मैं रुका रहा हूँ या जिस स्थिति में मेरा PNL चल रहा है उससे एग्जिट कर दूं, मतलब एक खिचड़ी टाइप की पक जाती थी, माइंड काम करना बंद कर देता था। ठीक है, बस इन्हीं नियमों में बने रहिए, और जो चीजें आपको बताई जा रही है बस उसको थोड़ा गहराई में सीखते जाइए अपनी। जी जी जी। आप धीरे धीरे लॉट साइज तब बढ़ा देना जब आपको पूरी चीजें कंप्लीट खुद को आने लग जाए। मेरे मुंह से नहीं सुनो कि फार्मूला, ये आपके आधार पे एक फार्मूला बना लो नया, खुद का अपना, खुद का जो सिखाते हो ये ना, खुद का अपना फार्मूला बनाओ एक, कि इस चीज के द्वारा मुझे ये चीज मिली है और ये मेरी ट्रेड के अंदर चार चांद लगा देगी, है ना। उस पे जब मिले तब लॉट साइज भी बढ़ा देना, जी और जी या जी फिर सर। कैपिटल अच्छी खासी बढ़ जाए तब एक लॉट बढ़ाना। ओके, जी चलिए। सर, और जैसे मैं अभी क्या करता हूँ, जैसे मैं आपकी पूरी क्लास लेता हूँ, लेकिन अभी जो मैं ट्रेड लेता हूँ, मैं हम्म, गेम ऑफ परसेंटेज के साथ तराजू को ऐड कर देता हूँ। बस उस वही है। सिनेरियो में मेरा बन जाता है तो एंटर कर जाता हूँ, अगर मुझे लग रहा है कि तराजू साथ नहीं दे रहा है, गेम ऑफ हम्म, परसेंटेज साथ दे रहा है, तो मैं रुक जाता हूँ, क्योंकि हम्म, दोनों मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। या फिर तराजू सपोर्ट कर रहा है, गेम ऑफ परसेंटेज नहीं कर रहा तो भी रुक गया, और तराजू सपोर्ट कर रहा देखो है, गेम ऑफ सारी चीजें परसेंटेज। ऐसा नहीं है खाली हाँ तराजू ही काम करता है मेरा अकेला, हाँ। वहां पे विनय सर की थ्योरी भी काम करती है, और जी मैं जी खुद भी कहता हूँ कि इस थ्योरी का भी ध्यान रखो। वहां पे कुछ चीजें हमको ये भी देखनी पड़ती है कि विनय सर के स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, मतलब विनय सर की हम्म। जो विनिंग पॉइंट है उसमें हमको उनको जी जरूर जी लेना है ना। जी उन सर। पॉइंट्स को वे विशेष तौर से ध्यान रखते हुए ट्रेड करना है, और वो याद आ जाते हैं जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ना कि इस वक्त सिक्स काइंड ऑफ रिवर्सल हमारा ये, जी सर। विनय सर का ये, हमारा तराजू सिद्धांत के अंदर जो जो चीजें मजबूती से खड़ी है वो, तो वहां ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 10-20 पॉइंट का कहते हैं ना एसएल लग भी जाए तो घबराओ मत, जी सर। एसएल से कभी अब घबराना मत। जी जी ठीक सर, है। अब जैसे आज हाँ। क्या हुआ था, मैं पहले लास्ट में 106 का वेट कर रहा था जो ऊपर वाले का, तो वहां पे आया नहीं, हम्म, लेकिन आज क्या है, मतलब मैंने जो फील किया, ज्यादातर लोग जिन्होंने लॉस किया ना, उन्होंने लॉस L2 L3 के चक्कर में ही ज्यादा किया।
हाँ वो उन्होंने उसी वजह से किया होगा। लेकिन तराजू और गेम ऑफ पर्सन दिखा रहा था कि भयंकर तरीके से बुलिश कर रहा है। बुलिश कर रहा है, ये क्लियर पता चल रहा था, जबकि मैं क्लियर मार्केट में पता नहीं चल था रहा आज, था। मार्केट में नहीं था, लेकिन मैंने हाँ लास्ट में भी आपकी क्लास लेने से पहले जरा सा देखा ना, बोला गजब का था। यानी कि हम जो चीज हम जानते थे ना उसके आधार पे बहुत एक बड़ा मोमेंटम का ट्रेड मिल सकता था अगर मैं रहता तो। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो रेगुलर क्लास कर रहा हो उसको साफ दिख रहा था कि ये भयंकर तरीके से बुलिश हो रहा है, लेकिन उस टाइम माइंड वही लगाता है L2 L3 हाँ है। ये देखो कई जगह ऐसा हाँ होता है ना कि वो चीज हमको ये नहीं देखना है कि ये L2 से ही नीचे गिरेगा। हाँ देखो हाँ सर। मार्केट में उस वक्त क्या डेटा बिल्डअप हो रहा है हमको उसके आधार पर जी देखना जी सर। अब मैं भी उसमें कंफ्यूज था, मैंने क्या L2 है, मैंने ऐसा करो ट्रेड करते ही नहीं आज, मैंने किया ही नहीं। कोई कभी बात 106 से ली थी। नेक्स्ट टाइम दोबारा आराम से कर लोगे ना, वो चीज आज दिख जी गई जी तो वो जी हाँ नेक्स्ट पे सर। कर लोगे आप, कि वो जी जी तराजू जी काम करेगा ही करेगा वहां पे आप। जी। ठीक है आज भी चलिए। दिख रहा था भयंकर तरीके से बुलिश है। ओके, तो ये देखिए इस प्रकार से मैं ज्यादा लोगों की वीडियो नहीं ले सकता हूं, कोई व्यक्ति कहना चाहे नेक्स्ट वीडियो में फिर बोल लीजिएगा। अब यहाँ पे कुल मिला के पहले लर्निंग पे ध्यान दीजिए, और ये जो ज्यादा से ज्यादा आप कितने पॉइंट का आज के अभी मान लीजिए अब बचे हुए 10 दिन आपके पास में, आपको 10 दिन में कितने पॉइंट मिलेंगे अगर मैं पूरे महीने के हिसाब से एवरेज निकाल दूं तो? अब बचे हुए 10 दिन में कितने पॉइंट चाहिए आप सभी लोगों को बताइए प्लीज, एवरेज निकाल लो, कोई 10 दिन बचे आपके पास में अब खाली। सर मुझे ज्यादा नहीं यार 200 पॉइंट ही चाहिए सर। अरे मैं 10 दिन की बात कर रहा हूँ, 10 दिन की सर 10 एक्चुअली सर एवरेज मेरा 30 trade तो 30 या 90, 30 या 90, लेकिन वो 10 दिन ये ट्रेडिंग के हिसाब से निकालो भाई, ट्रेडिंग के हिसाब से निकालो ना। हाँ ट्रेडिंग सर में कितने दिन है? सर 10 दस दिन तो दिन वैसे 10 दिन छुट्टियां भी में तो तो है, 10 दिन तो छुट्टियां भी ट्रेड तो भी है। नहीं होंगे ना। 10 दिन हाँ में तो छुट्टियां, 300 पॉइंट। छुट्टियां हाँ हैं। छुट्टियां भी तो, छुट्टियों को काट के बोलो ना। 7 से 8 दिन ट्रेड हो 7 दिन ट्रेड होगा 7 मुश्किल दिन से। ट्रेड है, 7 दिन में अगर 30 सात के हिसाब इंटू से चालीस 40 का अगर एवरेज अगर रेशियो लगाया जाए तो 40 पॉइंट के हिसाब से 30 का लगा लो, इनके 40 थोड़ा लोग घबरा रहे 30 हैं, से का मैं हो मेरे हिसाब सर, 30 से का 30 का क्यों लगा लो घबराहट आपको। बहुत ज्यादा हो मैं जाता हाँ है। इनको घबराहट हो रही है, मुझे नहीं होती, लेकिन इनको हाँ घबराहट तो सर 30 ही घबराहट लगा लो बढ़ आप। जाता है। हाँ तो 30 का लगा लो। 210 30 पॉइंट का है होने सर। से 7 मतलब 200 पॉइंट। बस ठीक सर है, 200 मुझे 200 150 पॉइंट ही पॉइंट चाहिए अगर सर। मिल जाएगा आखिरी में तो बहुत काफी है सर नहीं नहीं शुरुआत में। अरे भैया वही रखो, गोल गोल कम मत करो, 200 पॉइंट आ जाना दो, अब सर मैं 200 बता रहा हूँ पॉइंट 200 पॉइंट लेने हैं पूरे हफ्ते में, मेरे साथ 200 पॉइंट लेने के लिए तैयार हो जाना, और मैं वो ट्रेडिंग बताऊंगा आपको, मैं पूरे के पूरे 200 पॉइंट लेके आपके सामने ट्रेड रखूंगा अपनी। अभी तक तो रखता ही हूँ आपके सामने, रोज ही रखता हूँ मैं, ऐसी कोई चीज नहीं मैं नहीं रखता हूँ, मैं रोज ही रख देता हूँ, क्यों मैं कभी 5,000 का अपलोड कर रहा हूँ तो कभी 1,500 का कर रहा हूँ। अभी कल मैंने किया था जो किया था, आज मैंने ट्रेड ली है, बट वो ट्रेड लास्ट की है, उसका रिजल्ट अभी नहीं निकलेगा क्योंकि वो ट्रेड BTST है मेरी, उसका रिजल्ट मैं मान नहीं रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट है, क्योंकि कल क्या होगा मुझे नहीं पता, कि वो एक तरीके मेरा भी तुक्का ट्रेड ही मान सकता हूँ मैं, तो पूरे आंकड़े चेक करके मैंने वो ट्रेड नहीं लिया था। तो कल सुबह पता चलेगा रिजल्ट क्या आता है। लेकिन अब इस 10 दिन के अंदर जो हम और आपस में बैठ के हमको 200 पॉइंट, लेकिन 200 पॉइंट ऑन एवरेज हमको चाहिए, लेकिन 200 पॉइंट के लिए हमको अगर ये बताइए सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं, यहां पे आपके पास 7 दिन है, इसमें से कल अगर आपके 70 पॉइंट आ जाए तो आपका टारगेट कितना रह जाएगा? सर 130। ये ध्यान रखना जिंदगी में, यही ध्यान रखना आपको कि आपका टारगेट छोटा हो जाएगा, बाकी फिर आप और भी सेफ गेम खेलोगे, और सेफ गेम खेलोगे, फिर आप मतलब टारगेट से पहले निकल जाओगे, क्योंकि आपका देखिए अचीवमेंट कैसे करना है मैं बता रहा हूं। एक जो क्या होता है कि मैदान में जो खिलाड़ी होता है ना, वो शुरू में धीरे खेलता है, क्रिकेट की बात कर लो, क्रिकेट ज्यादातर लोग सब जानते हैं, शुरू में अगर देखिए अलग अलग प्लेयर का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन एक मंजे हुए प्लेयर का तरीका है कि वो आते पिच को चेक करता है, बॉलर का तरीका चेक करता है, बाउंस चेक करता है, एक आध 2-5-7 बॉलों को स्लो खेलता है, खेलता है कि नहीं खेलता वो एक पता ही है, ठीक है। फिर उसको समझ में आ जाता है कि पिच कैसा है, मिजाज कैसा है पिच का, बॉलर का आज भाव कैसा है, वो उसको बॉलर को मदद मिल रही है क्या, बॉलिंग बॉल से पता चलता है ना उसको कि बॉलर को तो पिच से मदद नहीं मिल रही है कहीं, वो चेक करता है ना एक मंजा हुआ खिलाड़ी। बोलिए सर। जी सर। ठीक है, तो अगर आप जैसे अभी हमारे ग्रुप में कई सहवाग हैं, वो पहले 5 मिनट में ट्रेड मार रहे हैं, वो सहवाग बन चुके हैं, आजकल बन चुके हैं ना, पहले जी 5 मिनट में डब्बा बंद, तो उस लेवल के भी बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले सचिन तेंदुलकर जैसे पिच चेक करो आराम से, मार्केट में आओ, सारी चीजें देखो, ट्रेडिंग देखो, आज रुख कैसा है मार्केट में, बैरिश है या बुलिश है या कंसोलिडेशन है, पहले रुख चेक करो। मेरा फार्मूले में विनय सर के फार्मूले को मिला के ट्रेड कहां से बनेगा,
क्या मार्केट उस लेवल तक जाएगा या उससे पहले रिवर्स करेगा, ये सारी चीजें सीखो और रुख समझ के अपना टारगेट गोल सेट करो। अब पहले तो आराम से करो, अब आगे आपकी सेंचुरी यानी कि आपके पॉइंट के नजदीक बन गए, लेकिन आज आपके पॉइंट बन गए, अब लास्ट में जाके ध्यान से खेलो। लास्ट का मतलब कि अब आपका गोल आ गया नजदीक 200 पॉइंट का, मान लीजिए आप 165 पॉइंट आपके पास मौजूद है, 35 ही पॉइंट चाहिए और आपके पास 2 दिन पड़े, 2 दिन पड़े, अब बताइए क्या करोगे? एक दिन में मार लोगे? बोलिए, एक दिन में मारोगे, 2 दिन में मारोगे? जी नहीं सर, 2 दिन में सर। 2 दिन में, एक दिन में नहीं मारने, क्योंकि अब आपको वहीं पे ध्यान रखना है। अच्छा, हो सकता है कि अंतिम दिन आपको ट्रेड ना मिले, उसको भी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, अब 180 बहुत है, सही है कि नहीं है बताइए? 180 बहुत है, सही है कि नहीं? बोलिए। सही है सर। सही है। टारगेट रखा लेकिन अचीव नहीं किया तो नहीं किया। गोल बनाओ अपने और फिर उस गोल को धीरे 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 आपको ये देखना है कि मेरे पूरे साल का टारगेट क्या है। 1 साल का टारगेट निकालो पूरा, एक 1 ईयर का, 1 ईयर का एक टारगेट निकालो, उसके हिसाब से आप टोटल लोगों। लेकिन 1 ईयर का जब आप टारगेट निकालते हो ना, तो फिर 30 या 40 पॉइंट नहीं होते हैं आपके, एक्चुअली में मंजे हुए खिलाड़ी के पॉइंट बढ़ जाएंगे, मंजे हुए खिलाड़ी के पॉइंट बढ़ जाएंगे, ध्यान रखना ना। तो गोल उस हिसाब से सेट कर लेना, पहले महीने में इतना, फिर उसमें सिर्फ 5 पॉइंट की बढ़ोतरी करनी है हमको, 5 पॉइंट की बढ़ोतरी करनी है पहली बार, ये ध्यान रखना। पहले मैंने 5, फिर 5 दूसरे, फिर 5, कुल मिला के 100 पॉइंट आपको साल भर तक जाना है कि 100 पॉइंट तक मेरे को लेने की आदत हो जाए। अपना एक विजन रखो कि मार्केट में मुझे पैसा कितना कमाना है। अब उसका टोटल ऑल ओवर आइडिया अगर मैं बीच में ले लूं तो ऑल ओवर 50, अब आ जाइए सर एक बार वापस, सर 50 पॉइंट लिया आपने, एवरेज निकाला जब पूरा 50 इंटू 365 में से कितने दिन ट्रेडिंग के होते हैं, पहले वो आ जाइए अब प्लीज। 200 दिन, 200 दिन सर। कितने दिन आते हैं वैसे टोटल निकालना एक बार जरा निकालिए प्लीज, बता रहा हूं सफलता के राज आपके, सर निकालिए प्लीज। हाँ सर, 22। टोटल जैसे कितने संडे काट दो, सैटरडे काट दो, 8 दिन गए, 20 दिन से ले लो आप, तो उसको 260 दिन सर। हाँ? सर 200, तकरीबन 240 दिन सर। सर 240 दिन में से, हाँ। 240 दिन में से मैंने कहा आपको कि 40 दिन के अंदर से कितने लॉस खाओगे आप? लॉस भी तो खाओगे सर, सर तकरीबन 50। 50 नहीं खाओगे सर, सर 50। जो सर ने सर मेरे को बता दिया 120 ट्रेड लेने बोले आपने, 120 ट्रेड लेने बोले पूरे साल के आपने। साल मैं के थोड़ा बोले। अब यो है सर अलग बता रहे, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, देखिए वो अपना बताया मुझे नहीं पता, मैंने अपने हिसाब से बता दिया ना, मैं नहीं उस नहीं, तरीके आपकी से क्लास में बताया ना, मैं आपकी अपने क्लास तरीके में बताया था। आज ही बताया क्या? आज ही हाँ जी, हाँ जी, बताया? आज क्लास दिन में यही चीज चल रहा था सर, चलो पेड़ मुझे थोड़ी नहीं कर पता, रहे थे देखो हम। मैंने ने तो कोई क्लास देखी, आपको पता है मैंने कोई क्लास देखी नहीं आज, मैं तो ट्रैवलिंग में था। देखिए बात नहीं, हम वही भी आ रही है, नहीं कुल कर मिला रहे के थे। उन्होंने कोई टॉपिक पढ़ाया वही टॉपिक मेरे मुंह से निकल गया, जबकि कोई मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये जरूरी चीजें थी। अब आप मेरे हिसाब से मान लीजिए उनके दोनों ही एक ही बात है, वो बता रहे वो भी अच्छी चीज बता रहे, मैं बता रहा हूँ वो भी अच्छी चीज बता रहा हूँ, ठीक है? तो आपको ही मान लीजिए कि कुल मिला के 200 दिन या 180 दिन प्रॉफिट किया आपके, 180 इंटू 180 इंटू 50 कर देना जरा सब टोटल एक बार वापस, बाकी सब छोड़ दो, घाटा नफा सब गया एक साइड में। 180 इंटू 50 सर 9000 पॉइंट। 9000 पॉइंट, क्यों? 9000 पॉइंट। 9000 9 पॉइंट। 9000 पॉइंट। अब इसका प्रॉफिट जोड़ दो बस खाली एक बार, 6,75,000। हाँ 6,75,000। हो गया काम, हो गया क्या काम? सीख भी गए, मजे हुए खिलाड़ी भी बन गए, और मार्केट में यूट्यूब वालों ने चूतिया भी नहीं बनाया आपको। फिर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके देखते हो ना, कभी किसकी स्टोरी, कभी किसकी थ्योरी, कभी किसकी थ्योरी, कभी कौन चाहिए। अरे खुद में ट्रेडर छुपा है, उसको पकड़ लो, सामने एलटीपी है, सिखाने वाले आप जैसे मेरे जैसे भी, आप जैसे भी, एक से बढ़कर एक धुरंधर इस प्लेटफॉर्म पे, मजे हुए खिलाड़ी। शाम को एक जगह बैठ के अपना दुख सुख बांट लेते हैं हम लोग आपस में, कुछ ना कुछ नया एलटीपी से ढूंढ लेते हैं। भागो मत कि आज ही इसी महीने लखपति बनना है, 1 साल पैसा भी कमाया। ऐसे आपने कितने साल खराब कर दिए मुझे नहीं पता, आप लोगों ने, मैंने नहीं किए, मैंने नहीं किए। मैं एक बिजनेसमैन था, मैं इन आंकड़ों को पहले से जानता हूं कि मुझे क्या करना है। मैंने शुरू के
2 साल तक मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, खुद कहा मैंने कि 1 रुपया नहीं कमाया, मैंने लर्निंग पे ध्यान दिया था सर। आप लोग अर्निंग पे ध्यान दे रहे थे, मैं लर्निंग पे ध्यान दे रहा था। और आज आपके सामने मेरा रोजाना महीने में 16 दिन प्रॉफिट आता है आपके सामने, 15-16 दिन मेरा प्रॉफिट आता है आपके सामने जी। ऊपर वाला जब परमिशन देगा तब आएगा, वरना कोई व्यक्ति इस कम्युनिटी में नहीं आ पाएगा। और आ भी जी, गया जी। तो उसको फायदा तब तक नहीं होगा जब तक वो धर्म के मार्ग पे नहीं चलेगा, जी जी जब तक उसको फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि धर्म के मार्ग पे भी चलना है आपको। तो बिल्कुल। आपके बारे में बताइए थोड़ा सभी को, मैं चाहूंगा आप सभी जी, जी। अपने बारे में बताएं पहले थोड़ा सा। जी जी, जैसा सर ने बताया, मेरा नाम प्रकाश रंजन है और सर के कम्युनिटी के सारे लोगों को मेरा नमस्कार है। मैं विनय सर से 14 Feb 2022 में ही एक्चुअली जुड़ा था और बड़े अच्छे तरीके से उस समय किया मैंने। पर मैंने अपनी श्रीमती जी से भी उस समय ये भी कि सर का कद तो बहुत बड़ा है, बट थोड़ी हैंड होल्डिंग और चाहिए, तभी सर अपने तरीके से परफेक्ट हैं। और बहुत दिनों बाद फिर आप आए। आपकी सबसे शानदार बात रही, मैं खुल के कहना चाहूँगा, जो अपने कम्युनिटी के सारे लोग महसूस भी कर रहे हैं और ये कोई नहीं कर रहा है। यूट्यूब में लाइव में भी 6-6 घंटे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और वो लाइव एनालिसिस करते हैं। फिर शाम में उन्होंने कितना प्रॉफिट किया 12 मिनट 17 मिनट का ऐसा अपना वीडियो बना के डालते हैं। पर कम्युनिटी में जो लोग हैं, जो सीखना चाह रहे हैं, जो बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं, उनके पक्ष को कोई नहीं सुनता। जो लोग यूट्यूब में भी लाइव हैं तो नीचे चैट बॉक्स में आ रहा होता है, नीचे चैट बॉक्स में उनके कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो जो लाइव हैं वो इच्छा हुई तो पढ़े या नहीं पढ़े, पर सबसे पहले आपकी कुछ पंक्तियां जो हैं वो आपको वाकई एक बहुत ट्रू टॉर्च बेयरर बनाएंगी। और इस पूरी जो कॉम है उसकी आप मदद कर रहे हैं कि भाई बंद कमरे में कोई आदमी ट्रेडिंग अकेले नहीं कर। ट्रेडिंग कैंडल्स और प्राइस एक्शन और सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम नहीं है, ये एक साइकोलॉजी और माइंड कंट्रोल का गेम है, जहां आप ही आपके खिलाफ खड़े हैं। तो सबसे पहले आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां कम्युनिटी के सारे लोग जो हैं वो अपनी बात कह सकते हैं। आप सबसे पहले पूछते थे कि नए लोगों का क्या है, किसने किसने आज लॉस किया वो बताओ पहले। तो बहुत ही शानदार आपकी ये पहल है और इसमें रिजल्ट आना ही आना है। बाकी जो ऑप्शन चेन है, एक्चुअली कोई भी फील्ड जो डेटा ड्रिवन होगा तो उसमें रिजल्ट आना ही आना है, कोई भी फील्ड में। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ऑप्शन चेन जो है वो कैंडल्स का भी वो सोर्स स्टेशन है। कैंडल्स क्रिएट ही होते हैं वहीं से। तो पहले से ही आप एग्जैक्टली देख पा रहे हैं कि क्यों कोई कैंडल फॉर्म हो रही है, ग्रीन हो रही है तो क्यों फॉर्म हो रही है और रेड हो रही है तो क्यों फॉर्म हो रही है। बाकी साथ साथ सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ साथ अपनी स्ट्रेंथ शेयर कर रहे हैं। इतनी मेहनत, मुंबई से हूँ और आज से 4-5 साल पहले वहाँ अंधेरी वेस्ट में संडे को 11 बजे से 2 बजे तक मैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग दिया करता था अपने एक छोटे से ग्रुप को। तो सर बिल्कुल आगे पहले मैं सीख लूँगा, समझ लूँगा, उसके बाद सर जैसा आदेश देंगे तो अपने जैसे बहुत सारे लोगों को गाइड करने का ये ब्लेसिंग्स होगी, ये मेरा सौभाग्य होगा। तो ये फर्स्ट डे है, आज भी मैं सुन रहा था, आगे सर और शेयर करूंगा। बट आपकी ये जो कोशिश है जहां बाकी के लोगों की आवाज आ रही है, कोई पूरे यूट्यूब में मेरा चैलेंज है, कोई इस चीज को कर नहीं रहा है, कोई अपना वीडियो बना करके फिर शाम में डाल नहीं रहा है। अपनी बात वो लोग बोल रहे हैं, मैंने 1 लाख कैसे बना दिया, मैंने इतना कैसे कर दिया। जो कर रहे हैं, आसान और मुश्किल की सर एक ही परिभाषा है। आपको करने आता है कोई चीज तो वो आपके लिए आसान है, लेकिन जिससे नहीं हो पा रहा है तो मुश्किल है। तो जो लोग नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी बात को कौन सुन समझ रहा है। तो आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जहां सारे लोग अपनी बात करते हैं। आज ये मैं खुद एक एग्जांपल हूं कि आज मेरा फर्स्ट डे है और शाम के सेशन में आपने सीधे ही मुझे मौका दे दिया। तो ये आपका कल्चर है।
और इसमें सारे लोगों को अच्छा करना ही करना है। तो दिक्कत ये नहीं कि आप शेयर मार्केट में पैसा डुबा दोगे, चलो डूब गया, 1,50,000 डूब गया, वहां तक ठीक है, सीखने की जी। फीस दे रहे हो आप। या किसी भी धंधे में शुरू में आपका इन्वेस्टमेंट होता है, डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं होता है, ये धंधे की एक स्किल है। लेकिन जी। शुरू में यूट्यूब पे दुनिया आपको इस जी। तरीके से, आपको, आपके भी परिवार, आपके बच्चे, हो सकता है आपकी गलतियों की वजह से सरकारी स्कूल में पढ़ना पड़ जाए उनको, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। या फिर आपके बच्चों को वो फैसिलिटी नहीं मिले जो दूसरे के बच्चों को मिल रही है, पड़ोसी के बच्चों को आप ट्रेडिंग कर रहे हो वो नहीं कर रहा है। बिल्कुल आप कमाने के लिए कर रहे हो, बट आप गलत रास्ते पे आप जुआ खेलने लगे। आपके परिवार वाले आपको 1 रुपया नहीं देंगे, आप परिवार तक को भी बर्बाद कर दोगे। आप झूठ बोल के उधार लोगे उनसे, फिर बिल्कुल क्रेडिट कार्ड से उधार लोगे, फिर होम लोन ले लोगे, यानी कि आप कर्जा लेके हो सकता है किसी ना किसी दिन कोई गलत कदम भी उठा बैठो, परिवार जो जिस वजह से मैं आया। और जो ट्रेडिंग की दुनिया में जो लोग पहले अच्छे खासे जिंदगी जी रहे थे, आज उन पे लाखों रुपए का कर्जा होगा, या हो बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल या हो जाएगा, दोनों चीज हो जाएगा। बिल्कुल या तो आदमी को ट्रेडिंग से बाहर कर दो, भाई सही चीज बता दो, बाहर हो जाएगा कि भैया देखो तुम बिल्कुल। लाख रुपए डूब गए, अब तुम नहीं सीख सकते हो, तुम बाहर हो जाओ, बाकी अपनी जी। जिंदगी में जो बिजनेस नौकरी वोकरी करनी है वो करो, क्यों तुम्हारे बस की नहीं है। बिल्कुल या फिर उसमें सक्सेस हो जाओ, या फिर उसमें सक्सेस हो जाओ, सक्सेसफुल हो जाओ। बिल्कुल वही चीज है ना। अब यहां पे अनपढ़ व्यक्ति अंगूठा छाप है, उससे भी पैसा ले लिया, अंगूठे छाप से भी पैसा ले लिया। एक व्यक्ति है वो सुबह 8 बजे नौकरी पे जा रहा है, रात को 10 बजे नौकरी से आ रहा है, वो बोले तुम भी दे दो, तुमको भी सिखा देंगे। कैसे सिखा दोगे सर? भागते दौड़ते ट्रेडिंग कैसे कर सकता है आदमी? इतना बिल्कुल डेटा है, आप उसके पीछे का रीजन तो जानो। जैसे मैं कहता हूं कोई व्यक्ति, सर मैं 9 बजे ऑफिस आता हूं और 5 बजे आ जाता हूं, मतलब सॉरी सर मैं नहीं सिखा सकता, आप मेरे पास ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। क्यों? आपका टाइम ही नहीं है। मुझे कम से कम आप 2 घंटे तो मार्केट में बैठो ना, हो सकता है आधे घंटे में प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन मैं तो 2 घंटे मान के चलूंगा ना, कि रोज कोई आधे घंटे मार्केट में पैसा थोड़ा ना देगा। तो मैं एक अनुमान मान के चलूंगा कि 2 घंटे का आदमी के पास टाइम नहीं, वरना तो आधे घंटे में भाग भाग के ट्रेडिंग करेगा, तो उल्टा ज्यादा नुकसान में रहेगा। ये चीज सही है कि नहीं है? अब बिल्कुल। दूसरी चीज, अब आता है अगली बात जो मैन है मेरे लिए, जो मैंने इसके लिए आज ये टॉपिक रखा है कि व्यक्ति को प्रॉफिट जो आ चुके हैं हमारे पास, में उनसे संबंधित टॉपिक लेता हूं।